हेलो एवरीवन वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम पर उद्दिष्ट कोर पेपर 5 यूनिट 1 प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। दीर्घ प्रश्न उत्तर बा लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन देछि उपनिवेशवाद अर्थ यार स्वरूप विषय आलोचना कर। डिफाइन कॉलोनियलिज्म एंड डिस्कस सेवेरल काइंड्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। उत्तर हम साधारणतः साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दुईटी शब्द अंतर्देशीय राजनीति समान अर्थरे व्यवहार कराए, किंतु तात्विक दृष्टि यही दुईटी शब्द भिन्न भिन्न अटंती। साम्राज्यवाद अर्थ जेतेबेले एक शक्तिशाली राष्ट्र निजर सीमा विस्तार पर कि आधिपत्य जारी करने सामरिक शक्ति बल अन्य एक राष्ट्र को दखल करे एवं सेठारे निजर नीति बल शासनतंत्र को नियंत्रण करे, या साम्राज्यवाद कहुए। अन्य पक्षरे उपनिवेशवाद साधारणतः वाणिज्यिक संपर्क सृष्टि होता है। जेतेबेले एक शक्तिशाली राष्ट्र निजर उत्पादित द्रव्य को विक्रय करने अन्य देश मानकर वाणिज्य गठन धीरे धीरे गठन करी धीरे धीरे सेठारे शासनतंत्र को कबलित करिथाए, ताहाको उपनिवेशवाद कहुए। एबे आमे जानिबा उपनिवेशवाद अर्थ कौन। केहेनक मतरे उपनिवेशवाद अर्थ वाणिज्यिक स्थापना आड़ देशर एक क्षमताशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्र उपर राजनीतिक नियंत्रण जारी करती एवं शासनतंत्र को निज अधीन को आणती। या उपनिवेशवाद परिभाषा कहुए। सेहीपरि 2 नंबर पॉइंट होची विनसलक मतरे उपनिवेशवाद होची द्वंद्वविहीन केतक शांतिपूर्ण अख्तियार करने एवं निज देश को अधीन को आनिबा। 3 नंबर पॉइंट होची साधारणतः उपनिवेशवाद अर्थ गोटे देशर अर्थनैतिक वाणिज्यिक राजनीतिक आशा आकांक्षा पूरण पर अन्य देश को अख्तियार करी निजर शासन बल संपृक्त राष्ट्र को शासन करने। उपनिवेशवाद क्रम विकास पंचदश और षोडश शताब्दी पारंपरिक साम्राज्यवाद प्रचलित थिला, जहाद्वारा बल प्रयोग पूर्वक अन्य राष्ट्र को दखल करा जाउतिला। पारंपरिक साम्राज्यवाद धीरे धीरे उपनिवेशवाद परिणत है। साम्राज्यवाद मूल उद्देश्य थिला राजनीतिक क्षमता हासिल करने, अपर पक्षरे उपनिवेशवाद उद्देश्य थिला वाणिज्यिक अर्थनैतिक उद्देश्य साधन पाई अन्य राष्ट्र उपर हस्तक्षेप। विज्ञान कारिगरी ज्ञानकौशल उन्नति, गमनागमन व्यवस्थार उन्नति, विशेषकर जलपथ आविष्कार फल अधिकांश यूरोपियन देश मान विश्वर विभिन्न भाग में सेमानकर उपनिवेशवाद स्थापन होता। विशेषकर एशिया आफ्रिका दक्षिण अमेरिकार देश मानकर सेमानकर उपनिवेश स्थापन करिबार सक्षम होते। उपनिवेश शक्ति माने प्रथमे वाणिज्य स्थापन प्रक्रिया क्षमता दखल करने को लगिले सेमानक मध्यरे एक प्रकार प्रतियोगिता लगी रही। एबे आमे जानिबा उपनिवेशवाद विभिन्न स्वरूप। प्रथम पॉइंट कौन शोषणकारी उपनिवेशवाद। अर्थनैतिक शोषण उपनिवेशवाद राष्ट्र मानकर मूल आदर्श थिला। सेमाने संपृक्त राष्ट्र मानकर खनिज संपद, मानव संपद, धन संपद आदि अपहरण कर निज देशर अर्थनीतिक समृद्ध करने को लगिले। विशेषकर व्यापक शिल्पायन पर प्राकृतिक संपद मानव संबलर व्यापक आवश्यकता थिला। अध्युषित राष्ट्र मानकर सेमानक संपद लूट करी निज देश को नहीं जाई उत्पादित द्रव्य को से राष्ट्र मानक विक्रय करी प्रचुर लाभ करुतिले। विशेषकर पोर्तुगीज, स्पेन, फ्रांस, डच, इंग्लैंड आदि देश माने ए प्रकार शोषण नीति को आधार कर उपनिवेश स्थापन करथिले। 2 नंबर पॉइंट होची स्थानांतरित उपनिवेशवाद। ए प्रकार उपनिवेशवाद अर्थ है गोटे देशर जनसाधारण को अन्य देश को स्थानांतरित हो सामरिक क्षमता बल सेठारे बस स्थापन करने पूर्वक सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्थार कर्णधार हेबा। अतीतर अमेरिकार स्थापित ब्रिटिश उपनिवेश शासन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिकार देश मानकर उपनिवेश स्थानांतर प्रक्रिया उपर पर्यवेसित थिला। ब्रिटिशर माने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सेमानकर स्थायी बासिंदा होई राष्ट्र गठन करिथिले। सेहि भली स्पेन, पोर्तुगीज उपनिवेश दक्षिण अमेरिका देश मानकर स्थानांतरित प्रक्रिया अन्य एक निदर्शन अटे। 3 नंबर पॉइंट होची आदर्शगत उपनिवेशवाद। ए प्रकार उपनिवेशवाद द्वारा एक शक्तिशाली उपनिवेश स्थापन करिथांती। इंग्लैंडर उपनिवेशकारी माने गणतंत्र आदर्शर प्रसार घटितिला बेले रूसियार साम्यवाद आदर्श संप्रसारण पूर्वक यूरोप राष्ट्र मानकर संगठित होइथिला। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत आदि देश मानकर इंग्लैंड गणतंत्र आदर्श कार्यकारी होइथिबा बेले पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा
ଆଲବେନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉପନିବେଶବାଦ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପତିଆର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତଟସ୍ଥ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷଣ: ଉପନିବେଶବାଦ ଉନ୍ନତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ଜଳପଥ ଯାତ୍ରା କରି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପନିବେଶବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିବେଶବାଦ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପନିବେଶବାଦ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଧାରା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିବେରାଲିଜିମ୍। ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା। ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଉଦାରବାଦ ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ। ଉଦାରବାଦ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଧିକାର, ସମାନତା,